स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम मैथ्स क्लासेस में। आज मैं आपको परसेंटेज की क्लास 6 करा रहा हूं। तो इस क्लास 6 में आपको मैं इस टाइप के सवाल करवाऊंगा कि खपत में वृद्धि कमी वाले प्रश्न जो है मैं करवाऊंगा। तो इसके लिए एक सवाल की सहायता से समझते हैं। क्वेश्चन है, दाल के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तो कोई उपभोक्ता अपनी खपत में कितना प्रतिशत कमी करे कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो दोस्तों, ऐसे सवालों को करने के लिए क्या करते हैं कि दाल है उसमें मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। जब मूल्य में वृद्धि होगी तो खपत में कमी होगी। अगर मूल्य में कमी होगी तो खपत में वृद्धि होगी। जैसे कि मूल्य कम हो जाएगा किसी चीज का तो उसकी खपत के लिए हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के जो भी सवाल होंगे वो ऐसे ही आएंगे कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की इनकम अगर 1000 रुपये थी तो बढ़ाने पर दाल का मूल्य बढ़ाने पर खर्च उसके लिए खपत में क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। अगर कमी नहीं करेगा तो उसके दाल का जो है मूल्य यानी दाल पर जो उसका खर्च है वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए इस टाइप के सवाल के लिए क्या करते हैं, खपत में प्रतिशत कमी निकालना है हमारे लिए। तो ये जो ऊपर जो लिखा हुआ है 25, इसको ऐसे ही लिख देंगे। नीचे वृद्धि याद रखेंगे, वृद्धि तो वृद्धि जो भी होगी वो 100 से 25 बढ़ जाएगी। तो ये 25 ऐसा ही लिखा रहने देंगे और नीचे 100 प्लस 25 कर देंगे और गुणा 100% लिख देंगे। आ जाएगा समझ में। 2-4 सवाल करवाऊंगा तभी सब समझ में आ जाएगा। तो ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25/125 गुणा 100%। 25 से ये कट गए, 25 पंजे 125। अब 5 से ये कट गए, 5 दूनी 10। तो ये हो गई दोस्तों 20%। यानी कि खपत में प्रतिशत कमी जो है अगर हम निकालेंगे तो वो 25 जो वृद्धि है उसको वैसा ही लिख देंगे और नीचे वृद्धि का मतलब बढ़ना होता है तो 100 में 25 को बढ़ा के लिख देंगे। बाकी ये सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह का ये हमारा हो गया खपत में प्रतिशत कमी 20% आ गई। अब आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, परवल के मूल्य में 30% की कमी कर दी जाती है तो कोई उपभोक्ता अपनी खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। याद रहे कि ऐसे सवालों में यहाँ पर जब कमी की जाएगी तो यहाँ पर वृद्धि की जाएगी और ये कमी है, इसी को हमें कम करना है। तो यानी कि खपत में प्रतिशत वृद्धि लिखेंगे। खपत में प्रतिशत वृद्धि, इसका क्या तरीका होता है, जो भी कमी हो रही है उसको सबसे पहले ऊपर लिख देते हैं। ये लिख दिया ऊपर, नीचे कमी कर दी जाती है तो 100 में से 30% की कमी की जाती है। 100 में से 30 की कमी और बाकी 100% से हम क्या कर देते हैं दोस्तों, गुणा कर देते हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30/70 गुणा 100%। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 300/7%। इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे। 7 चौक 28, 2 बचे, 7 दूनी 24, 6 बचे और 6 बचे, 6/7%। यानी कि परवल के मूल्य में 30% की कमी कर देने से उसके लिए अपनी खपत में 42 सही 6/7% की वृद्धि करनी होगी। यही हमारा जो है सवाल है। तब जो है उसका खर्च अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि जितना वो पहले खर्च करता था उतना ही वो अब खर्च करेगा। आइए और सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ा हुआ है। परवल पिछले माह 20 रुपया प्रति किलो मिल रहा था परंतु अब 15 रुपये प्रति किलो मिल रहा है तो कोई उपभोक्ता अब खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करे कि खर्च अप्रभावित रहे। तो देखिए
सबसे पहले पिछले महीने 20 रुपये प्रति केजी मिल रहा था और अब जो है वो 15 रुपये प्रति किलो मिल रहा है। तो क्या हुआ कि मूल्य में कमी हो गई, उसके 20 रुपये से हो गया वो 15 रुपये। तो जब 15 रुपये हो गया तो सबसे पहले हम क्या करें, मूल्य में प्रतिशत कमी निकाल लें। तो प्रतिशत कमी निकालने के लिए क्या है, देखिए पहले तो 20 रुपया मिल रहा था और बाद में जो है कितना मिला, 15 रुपये मिला। तो कितना कमी हो गई, 5 रुपये की कमी हो गई, पहले से 5 रुपये जो है कम मिलने लगा। तो 5 रुपये की कमी, तो मूल्य में अगर ये 5 के लिए हम प्रतिशत में निकालें तो 5 बटे यानी कि कितना, 20, प्रारंभिक मूल्य कितना था, 20 था, तो ये 20 हो गया और इसके लिए 100 में 100% से गुणा कर दें, यानी कि 20 रुपये पहले मिलता था, अब 15 रुपये मिलने लगा, यानी कि 5 की कमी हो गई। तो कमी बटे प्रारंभिक मूल्य, तो मूल्य में प्रतिशत कमी ये निकालते हैं। तो 5 चौक 20, 4 से ये काटे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो ये हो गया 25%। देखिए अब हमें मूल्य में प्रतिशत कमी मिल गई कि परमल जो है के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है। जब 25% की कमी हो जाती है तो अब उसे क्या करना पड़ेगा, खपत में वृद्धि करना पड़ेगा। तो अब लिखेंगे हम खपत में वृद्धि। तो वृद्धि कितनी हो जाएगी, तो वृद्धि हो जाएगी, सबसे पहले लिखते हैं ये 25 बटे क्या हो रहा है, कमी हो रही है। तो जब कमी हो रही है तो सबसे पहले लिखेंगे 100 में से कम कर देंगे 25 को, पिछले सवाल में मैंने बताया है, गुणा 100%। अब ये हो जाएगा 25 बटे 75 गुणा 100%। 25 3 75 और ये हो गया 100 बटे 3%। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 16 छंग 96, सही 16 3 एकम 16 3, ये हो गया 25 3 75, 100 बटा 3। तो अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 और फिर हो गए 3 3 9, 33 सही 1/3%, यानी कि जो खपत में वृद्धि वो कर देगा, वो कितनी कर देगा, 33 सही 1/3% की वृद्धि कर देगा। चाहे तो इसे लिख सकते हैं 33.33%। आइए दोस्तों देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। यदि चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम 6 रुपये से बढ़कर 7.5 रुपये हो जाए तो एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि चीनी पर होने वाला खर्च अपरिवर्तित रहे। तो क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया गया है कि पहले वो जो है 6 रुपये में मिल रही थी चीनी, अब जो है कितने रुपए मिल रही है, 7.5 रुपये। तो यानी कि कितनी बढ़ी, ये जो है 1.50 रुपये बढ़ गई। तो अब हम क्या निकाल रहे हैं, सबसे पहले प्रतिशत वृद्धि निकाल रहे हैं। चीनी की मूल्य में प्रतिशत वृद्धि कितनी हो गई, 1.5 रुपये वो बढ़ गई और पहले मूल्य कितना था, 6 रुपया था। अब इसको प्रतिशत में निकालें तो 100% से गुणा कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 15 चौक 60, 4 से ये काटे 4 25 चौक 100, यानी कि 25% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। 6 रुपये से बढ़कर 7.5 हुई तो प्रतिशत में वृद्धि जो आई वो 25% ये वृद्धि आ गई। तो देखिए मैंने बताया है कि वृद्धि है तो खपत में प्रतिशत कमी कितनी होगी, हमें केवल वृद्धि को पता रखना है। तो खपत में कमी, खपत में प्रतिशत कमी कितनी हो जाएगी, लिखेंगे ये जो
जो वृद्धि हुई है वो ऊपर लिखेंगे और कमी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो वृद्धि है इसी के लिए बढ़ा के लिखना है, ऐड करना है इसमें। तो ये हो गया 25/100 और 25 125 दोस्तों, और गुणा 100। तो दोस्तों ये कट गया, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, ये प्रतिशत होता है। अब 5 से ही काटेंगे, 5 दूनी 10। तो खपत में कितने प्रतिशत कमी आ जाएगी, 20% कमी आ जाएगी, ये हमारा आंसर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। तो देखिए वृद्धि होती है, ये वृद्धि हमें याद रखनी है। सॉरी। तो चावल की खपत कितने प्रतिशत कम कर दी जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो क्या निकालेंगे, चावल की खपत में प्रतिशत कमी, खपत में प्रतिशत कमी। तो याद करने का एक ही तरीका है, सबसे पहले जो भी वृद्धि हुई है उसको ऊपर लिख देंगे, बटे ये वृद्धि है, बढ़ी है ना, तो 100 में उतना ही बढ़ा के लिख देंगे बस, और गुणा 100% कर देंगे। ये हमारी जो है तरीका है। तो 20 बटे ये हो गया 120 गुणा 100%। 20 छंग 120, 2 तिया 6 और ये 50 हो गए। तो ये 50/30% दोस्तों, इसको काट देंगे तो 16 तिया 48, 16 सही 2/3%। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जोसेफ की आय को 10% कम कर दिया गया है। यदि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि अनिवार्य होगी। तो बस सवाल वैसा ही है, प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगा, जो कम किया गया है उसको ऊपर लिखेंगे, और जो कम किया गया है ऊपर इसी चीज को ध्यान रखेंगे, केवल जब कम किया गया है तो उसके लिए हम कम कर देंगे। तो गुणा 100%। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10/90 गुणा 100%। तो ये हो जाएगा 100/9%। तो दोस्तों इसका मान कितना हो जाएगा, 11 9 99, यानी कि 9 एकम 9, 9 एकम 9। तो ये हो जाएगा 1/9, 11 और 100, यानी कि इतना जो है 11 सही 1/9% वृद्धि हो जाएगी उसके आय में, जो कि उसके पूर्व स्तर पर लाई जाएगी। आइए दोस्तों एक और सवाल देखते हैं। किसी राज्य में बिजली का मूल्य 15% बढ़ा दिया जाता है, तो मोहित को बिजली की खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे उसका खर्चा अप्रभावित रहे। तो लिखेंगे प्रतिशत कमी बराबर 15 बटे क्या है, बढ़ा दिया गया है, तो 100 + 15 गुणा 100%। तो ये हो जाएगा 15/115 गुणा 100%। इसको सॉल्व करेंगे, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, और ये हो गए 5 15 हो गए, 5 तिया 15, तो यानी कि 100 तिया 300/23%। ये कमी जो है प्रतिशत कमी हो जाएगी। अब चाहे तो इसके लिए हम निकाल सकते हैं, 23 को डिवाइड करेंगे 23 से 300 को, तो 23 एकम 23, तो ये हो गया 7, 23 दूनी 46, 10 में से 4 6 गया 4 बचा, 23 सॉरी 3 पड़ जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 1 हो गया। तो हो गया 13 सही 1/,
23%। तो उसके जो है खर्च अप्रभावित अगर करना है तो 13 सही 1/23% की कमी करनी होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।